प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए गणित का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक ऐसा सवाल है कि इसमें विधि आप कोई सी भी लगा सकते हो। वज्रगुणन विधि भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, विलोपन विधि भी लगा सकते हो, लेकिन आपको जो सवाल हम दिखाएंगे उसका रूप कुछ अनोखा होगा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि 7x माइनस 2y बटे कितना है, बटे है xy बराबर है कितना, बराबर है 5। और दूसरा समीकरण आपको दिया है कितना, दूसरा समीकरण इन्होंने दिया है आपको 8x माइनस वो प्लस 7y और बटे xy बराबर है 15। ठीक, ये दो समीकरणें दिए देख रहे हो आप लोग। आप लोगों को ये समीकरणें कुछ अलग टाइप से लिखी हुई दिख रही हैं आज। ये सवाल ऐसा है, इस सवाल में आपको बहुत सी बातें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखी होंगी, और वो बहुत आसान सी बातें होती हैं। तो पूरा वीडियो देखना हमारा, इस वीडियो को बिल्कुल बीच में मत रोकना, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर लगेगी, सवाल हमारा लग जाएगा। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हम लोगों को कमेंट जरूर करना, ठीक, और लाइक भी कर देना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे अब हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर यहाँ लिखा है 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से xy हटाकर वो यहाँ लिख देते हैं xy, तो बात एक ही होती है, क्योंकि 5 के पास जब xy होगा तो वो गुणा में ही होगा। गुणा वाला हमेशा कहाँ आता है, गुणा वाला हमेशा भाग में आता है। तो यही यहाँ पर होना है। तो ऐसे समझ लो यहाँ xy था, हम उसे बटे में ले आए। अब बटे में ले आए तो अब यहाँ पर एक नई बात लगती है, क्या, दिस अपॉन दिस। ये चीज आप समझ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस अपॉन दिस। अब दिस अपॉन दिस का मतलब क्या होता है, दिस अपॉन दिस का मतलब होता है कि पहला पद बटे हर, दूसरा पद बटे हर। यानी हर अगर आपका एक जगह है तो उसको आप दो जगह लिख सकते हो, 2 या 3 जगह। ऊपर जितने पद हैं उतनी बार लिख सकते हो। तो ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है। अब ये 2 मत कहना, क्योंकि गुणा में जब चर पद होते हैं तो वो एक ही पद माने जाते हैं, अलग अलग नहीं माना जाता। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कि 7x बटे xy माइनस का 2y बटे xy। ठीक है। ये हो गया। और बराबर आ गया कितना, 5। अब ये जो समीकरण 1 है इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक, समीकरण 2 को अभी नहीं हल कर रहे हैं। समीकरण 1 तो देखिए यहाँ पर गुणा में x से x कट गया और ये y से y कट गया। बचा क्या, बचा हमारा 7 बटा बाई, 7 बटे बाई माइनस का 2 बटे x बराबर आ गया कितना, 5। ये हमारा पहला समीकरण बनके आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 2। ये समीकरण कितना था, समीकरण 1 था। अब दिस अपॉन दिस करेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो ये फर्स्ट है आपकी, और सेकंड देखो, सेकंड है 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। तो ये हो जाएगा कितना, 8x बटे xy प्लस का 7y बटे xy बराबर 15। ठीक, यहाँ से देखो जो काम अभी वहां किया आपने वही यहाँ करिए, x से x काट दीजिए और यहाँ y से y काट दीजिए। जब ये x से x y से y कट जाएगा तो हमारा जो बचेगा वो अगला समीकरण बन जाएगा। 8 बटे बाई प्लस 7 बटे x बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब ये दोनों समीकरण हमारे रेडी हैं। इसमें बस इतना करना है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जो आप चाहो वो लगा दो। जैसे जैसे इस वाले समीकरण को हम यहाँ पर लिखते हैं। मान लो यहाँ पर हमने लिखा कि 8 बटे बाई प्लस का 7 बटे x बराबर कितना, 15। ये समीकरण हमने यहाँ लिख लिया। जब यहाँ लिख लिया तो ये समीकरण बन गया हमारा कितना, 3, और ये वाला बन गया समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इनमें मान लो हम विलोपन विधि लगाना चाहते हैं
तो विलोपन विधि कैसे लगाएंगे भाई? विलोपन विधि क्या कहती है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। जी हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस सवाल को हम आगे हल करेंगे कौन सी विधि से। मान लो हम विलोपन विधि लगाना चाहते हैं। फिलहाल तो आप कोई भी विधि लगा सकते हो, जो आप चाहो वो लगा सकते हो, ठीक। तो हम यहाँ पर कौन सी विधि लगाएंगे? विलोपन विधि लगाएंगे। तो जब विलोपन विधि लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणांक बराबर करने होते हैं, है नहीं? ये गुणांक बराबर होने चाहिए। गुणांक कैसे बराबर होंगे ये समझ लीजिए। ये हमने विलोपन वाले वीडियो में आपको पूरा समझाया भी था। कैसे बराबर होंगे? देखो, मान लो हम विलोप करना चाहते हैं, मान लो हम x को विलोप करना चाहते हैं, पहले y का मान लाना चाहते हैं। तो या y को विलोप करना चाहते हैं, पहले x का मान लाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो हम मान लो अभी y को विलोप करना चाहते हैं, तो इसके y के ऊपर कौन है? 7, और यहाँ y के ऊपर कौन है? 8। तो या तो 8 को 7 बना दो या फिर 7 को 8 बना दो, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। ना तो 7 के पहाड़े में 8 मिलेगा और ना 8 के पहाड़े में 7 मिलेगा। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो 8 के पहाड़े में भी मिल जाए और 7 के पहाड़े में भी मिल जाए। तो आप लोग 7 और 8 का तुरंत एलसीएम निकाल लेना। 7 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो वो तुरंत आपको मिल जाएगी कितनी? 56 भाई। 8 सत्ते 56 ये मिलेगा। तो 56 जब आपको मिल जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, 56 को इसे भी बनाएंगे, इसे भी 56 बनाएंगे। अब 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आएगा? तो 7 अट्ठे, मतलब यहाँ अट्ठे से गुणा कर दो, यानी 8 से। और 8 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आएगा? 8 सत्ते, तो यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए भाई। 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, है नहीं? तो अब जब हमने गुणा कर दी, यही विलोपन विधि होती है। चाहे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ 8 लिखा तो 8 से ऊपर वाले में, इस वाले में 7 लिखा तो 7 से नीचे वाले में, ऐसे समझ लो, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा, ठीक। तो 8 से इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो 8 सत्ते कितने हो जाएंगे? 8 सत्ते हो जाएगा 56/22 माइनस 8 दूनी 16/x बराबर 8 पंजे 40। ये तो समीकरण बन गई पहली। अब 7 से यहाँ देखो, 8 से गुणा होगी तो यहाँ 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 3 जगह होगी भाई। केवल होगी केवल अंश अंश में ही, हर में कभी नहीं होगी, क्योंकि हर संख्या के नीचे हर होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, ये बात अलग है। तो जहां जहां जो अपनी जगह पे गुणा होती है, अंश की अंश में होगी और हर की हर में होगी। अब वन की गुणा आप इसमें करोगे, कोई चेंजेस होगा ही नहीं, तो आप उसे लिखो या ना लिखो वन को, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ये 7 भी ऊपर ही ऊपर गुणा करेगा, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 56/22, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49/x, और बराबर आ जाएगा 15 सत्ते 105। ये आ गई हमारी समीकरण दोनों रेडी होके। अब देखो यहाँ पहला पद सेम है, लेकिन ये कट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ लगा है प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों जगह प्लस, और प्लस प्लस कभी कटता नहीं है। कटता कब है? जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। तो ऐसा काटने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब निशान एक जैसे हो तब आप लिख देना घटाने पर। उस पद को देखना जो पद सेम हो। जैसे ये सेम है, ये नहीं सेम है, ये तो 16/x है, 49/x, तो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। अगर इसके निशान सेम है, एक जैसे हैं, तो लिखना घटाने पर। अगर इसके निशान अलग अलग हैं तो लिखना जोड़ने पर। तो निशान एक जैसे हैं इसलिए हमने लिखा घटाने पर। जब घटाने पर लिख दिया जाता है तो नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके निशान बदल दिए जाते हैं। प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए, अब ये 56/22 यहाँ किसका? प्लस का। यहाँ 56/22 किसका? माइनस का। तो दिस से दिस कैंसिल, और बचा कौन? ये दोनों बचे। अब इनको आप देखिए, हम यहाँ पे डिटेल से समझाएंगे। माइनस का 16/x और माइनस का ही 49/x। देखो अब ये निशान नहीं देखा जाएगा, ये वाला निशान देखा जाएगा। और 40 और माइनस के कितने? 105। इसे हल करेंगे, ठीक।
इसे जब हल करोगे तब आएगा हमारा एक मान आएगा निकल के अभी x का केवल, और वो कैसे आएगा वो देखिए आप लोग। तो इनके हर बराबर हैं, भिन्न में जब हर बराबर होते हैं तो अंश में से अंश या तो जोड़ दिया जाता है या अंश में से अंश घटा दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हर तो एक जैसा है x, उसे आप एक बार लिख सकते हो, जैसे दिस अपान दिस कर सकते हो उसी तरह एक जगह भी लिख सकते हो। तो 16 भी माइनस के, 49 भी माइनस के, तो यहाँ पे जोड़ बनेगा कि घटाना, तो यहाँ पर निशान तो घटाना का ही रहेगा लेकिन संख्याओं में संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। तो 49 और 16 ये मिलकर आपके कितने हो गए, ये मिलकर हो गए 65। ठीक, बराबर लगाइए। 40 में से 105 घटाने हैं, तो 40 में से 105 तो घट नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे 105 में से 40 घटाएंगे, 65 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। भाई बड़ा 105 है इसलिए माइनस के। यही घटाने का नियम होता है कि घटाएं जब निशान अलग अलग हो, और उसके बाद निशान उसका लगाएं जो दिखने में आपको बड़ा लग रहा है। जैसे 40 और 105 में 105 बड़ा लग रहा है, लेकिन तो एक हाँ, तो बस यही है कि 105 वाला निशान लगा दो। वैसे है तो 40 बड़ा, लेकिन दिखने में ये लग रहा है, तो यही है। अब देखो दोनों तरफ जब सिंगल माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाता है। बचा क्या हमारा, बचा है हमारा 65/x बराबर 65। इसके नीचे बन है तो आप क्या करो, कैंची गुणा कर लो। जब भिन्न के सामने भिन्न आ जाती है तो कैंची गुणा होती है, x की गुणा 65 से होगी और इधर 65 की गुणा 1 से होगी। तो x वाला जो 65 है ये गुणा वाला है, ये गुणा वाला है, तो 65 एकम 65 ये तो अपनी जगह, और ये वाला भी नीचे पहुंच गया, पहुंच गया नहीं पहुंच गया, तो 65 से 65 कट गए। कै बार में कटे, एक बार में कटे। 65 से 65 जब एक बार में कटे तो हमारा आंसर आ गया कितना, हमारा आंसर आ गया x बराबर 1। ये पहला उत्तर आया। अभी सेकेंड उत्तर बाकी है। जी हाँ, तो इसे आप चाहे पुट इन 3 कर दो या पुट इन 4 कर दो या पुट इन फर्स्ट कर दो या पुट इन 2 कर दो, किसी में भी रख दो। तो हम इसे समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। यहाँ लिख देंगे क्या कि समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 हमें पता होनी चाहिए क्या है। समीकरण 2 हमारी क्या थी, 2 में नहीं 3 में रखो, क्योंकि 2 में तो वो एक्स वाई वाली हो जाएगी, वो कठिन लगने लगेगा आपको, तो हम 3 में रखेंगे। ठीक, 3 हमारी क्या थी, 3 हमारी थी 7/22 माइनस 2/x बराबर 5। ये थी समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां पर x बराबर 1 रख देना है, जहां x है वहां 1 रख दो आप। तो 7/22 माइनस 2/1 बराबर 5। देखो ये सेम माइनस सेम, 2 अपनी जगह पे, बराबर अपनी जगह, 5 अपनी जगह, जहां पे x था वहां 1 हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा कि x बराबर है 1 के। x बराबर 1 का मतलब होता है कि x 1 के बराबर है और 1 x के बराबर है। x की जगह पे 1 रख सकते हो, 1 की जगह पे x रख सकते हो। ठीक, तो अब 2 को 1 से भाग दोगे, तो 2 को 1 से जब भाग दोगे तो वो 2 ही रहेगा, बराबर 5। फिर क्या करो, इस 2 को उधर ले जाओ, तो ये 7/22 बराबर 5 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था भाई, बराबर के इस तरफ है तो माइनस का, बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का। तो 7/22 बराबर ये भी हो जाएगा 7। तो 7/22 बराबर जब 7 हो जाएगा तो अब यहाँ पर फिर भिन्न के सामने भिन्न आ गई, इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, भिन्न के सामने भिन्न आ जाएगी, और भिन्न के सामने जब भिन्न आएगी तो उसमें फिर कैंची गुणा होगी, कैंची गुणा होगी, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बटे 1 लगा लीजिए, 7 की गुणा कीजिए 22 से, और इधर 7 की गुणा कीजिए 1 से, बीच में बराबर लगा रहेगा। देखो भिन्न के सामने जब भिन्न आती है तो दोनों पद हमेशा गुणा में लिखे जाते हैं, कहीं जोड़ या घटाना नहीं लगाना है यहाँ पर, ये बात याद रखना। तो हमें 22 बराबर क्या, ये 7 हटाने हैं, और इधर 7 एकम हो गया 7, और ये 7 हटे तो ये नीचे आ गए, और 7 ने 7 को भाग दिया, कितनी बार में गया, 1 बार में। यानी ये हमारे आंसर आ गए कि x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक, तो ये आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है,
अगर आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पूरा भरोसा है। आप लोगों ने इतनी हिसाब से हमारा पूरा वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और हमारे चैनल से गणित को आसानी से सीख सकें।